चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जिंदगी में कुछ समस्याएं ग्रहों से पैदा होती हैं और कुछ समस्याएं हम खुद पैदा करते हैं, और हर चीज के लिए ग्रह को दोष देना अच्छा नहीं है। बहुत बार हम अपने घर में ऐसी लापरवाहियां करते हैं या ऐसी चीजों को नजरअंदाज करते हैं जिनका प्रभाव किस्मत पर बड़ा गहरा पड़ता है। आज हम बात करेंगे आपके घर के जालों के बारे में, सीलन के बारे में और धूल के बारे में, और आपको बताएंगे कि आपके घर में इन चीजों का असर, प्रभाव कैसा पड़ता है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि क्या घर के जाले आपकी किस्मत बिगाड़ रहे हैं, क्या घर की दीवारों पर सीलन आ गई है, घर से नकारात्मकता को दूर कैसे करें, अपने घर को दुरुस्त कैसे करें, इस विषय पर आज बात करेंगे। तो अगर आपके घर में जाले हैं, धूल है, सीलन है, तो इससे निपटने के उपाय क्या हैं, इसे बेहतर कैसे किया जाए, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है पुनर्वसु, इसके उपरांत पुष्य नक्षत्र, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी धनिया या हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहला जो लक्षण है जो घर में होता है, जो किस्मत को बिगाड़ता है, वो है घर में सीलन आना। अगर आपके घर में सीलन आ रही है तो इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर घर में अचानक दीवारों पर, छत पर सीलन आने लगे, अचानक से ऐसा होने लगे, तो समझना चाहिए कि शनि की स्थिति ठीक नहीं है। शनि आपकी कुंडली में बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, और अगर घर में सीलन आने लगेगी तो घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होता चला जाएगा। साथ ही साथ घर में सीलन आने से मुकदमेबाजी की और कर्जों की नौबत भी आ जाती है। घर में मुकदमेबाजी की संभावना और कर्जों की संभावना भी बन जाती है। बिना कारण के मानसिक तनाव बढ़ता चला जाता है, बिना वजह के व्यक्ति को मानसिक तनाव होता जाता है। क्या करना चाहिए अगर घर में सीलन आने लगे? तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? घर में पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए। देखिए, ऐसे घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए जहां सूर्य का प्रकाश ना आता हो, और अगर मजबूरी है ऐसे मकान में रहना तो वहां पे शीशा लगा के, लाइट लगा के, दीवार निकलवा के, कैसे भी व्यवस्था करें कि घर में सूर्य का प्रकाश आए। घर की महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करें। और तीसरी बात, सुबह शाम दोनों समय पूजा के स्थान पर दीपक जलाएं। घर में जो दीपक जलेगा वो तिल के तेल का जलेगा या देसी घी का जलेगा, लेकिन घर में सुबह और शाम दोनों समय पूजा स्थान पर घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से जो घर में सीलन आ गई है, उसकी वजह से जो निगेटिविटी आ रही है, वो नकारात्मकता, वो निगेटिविटी दूर हो जाएगी। दूसरी जो चीज है वो है घर में धूल का ज्यादा होना। देखिए, धूल मिट्टी तो हर घर में आती है, लेकिन अगर आपके घर में धूल मिट्टी ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब क्या है? देखिए, धूल और मिट्टी मुख्य रूप से मंगल से संबंध रखती है। धूल मिट्टी का संबंध मुख्य रूप से मंगल से होता है। घर में थोड़ी बहुत धूल अगर आए तो इसका होना बुरा नहीं है। थोड़ी बहुत धूल हर घर में आती है, लेकिन बहुत ज्यादा धूल अगर घर में होगी तो यह समस्या का कारण है।
अगर आपके घर में बेवजह ज्यादा धूल आने लगे, ज्यादा मिट्टी आने लगे, घर में जहां हाथ लगाएं वहीं से धूल निकले, जहां हाथ लगाएं वहीं से मिट्टी निकले, तो इसके कारण परिवार में मतभेद होने लगते हैं। इसके कारण परिवार में डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। भाई भाई में तनाव की और अलगाव की नौबत आ जाती है। घर में बेवजह के विवाद होने लगते हैं। घर के लोगों में बेवजह का कलेश बढ़ने लगता है। और अगर घर में धूल मिट्टी ज्यादा आने लगे तो यह भी समझिए कि कभी कभी घर के लोगों में रक्त संबंधी समस्या होने लगती है। कभी कभी घर के लोगों में रक्त संबंधी समस्या बढ़ जाती है और परेशान करती है। इससे बचेंगे कैसे? उपाय क्या है? देखिए, घर में नमक मिले हुए पानी का पोंछा लगाइए। नॉर्मल नमक, बहुत सारे लोग कहते हैं समुद्री नमक होना चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा नॉर्मल नमक जो खाने में इस्तेमाल करते हैं वही नमक 2 चम्मच पानी में डाल करके घर में पोंछा लगाइए। इससे फायदा होगा। हर मंगलवार को घर में सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शाम के समय बड़ा अच्छा रहेगा। और इस दिन जब आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो मीठी चीज का भोग हनुमान जी को लगाएंगे। जैसे गुड़ है, लड्डू है, बूंदी है, हलवा है। इसका भोग अगर हनुमान जी को लगाएं तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अब आप देखें तो कुछ घरों में मकड़ियां ज्यादा होती हैं, तो घर में जाले भी ज्यादा होते हैं। घर में ज्यादा जालों का होना या ज्यादा मकड़ियों का होना किस बात की सूचना देता है? घर में अगर जाले ज्यादा हो तो समझना चाहिए घर में नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा है। अगर आपके घर में मकड़ियां ज्यादा हैं, आपके घर में जाले ज्यादा हैं, तो समझिए कि घर में निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा है। ऐसी दशा में घर में आर्थिक नुकसान होने की संभावना बहुत होती है। अगर आपके घर में मकड़ियों ने जगह जगह जाला बना रखा है तो इसका मतलब यह है कि इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है, इससे फाइनेंशियल मुश्किलें आ सकती हैं। आकस्मिक रूप से घटनाएं, दुर्घटनाएं घटने लगती हैं। अचानक से घटना दुर्घटना घटने लगेगी अगर आपके घर में जाले आने लगेंगे। अनावश्यक धन की बर्बादी होगी और घर के लोगों का स्वास्थ्य खराब होने लगे। एक बात आप कॉमन तौर पे देखिए कि सीलन आने से, घर में धूल आने से या घर में ज्यादा मकड़ियों के जाले होने से सबसे पहला जो असर पड़ता है वो घर के लोगों की सेहत पर पड़ता है। लोगों की सेहत बिगड़नी शुरू हो जाती है। क्या करना चाहिए ऐसा होने पे? इस समस्या से बचें कैसे? जहां भी जाले दिखाई दे तुरंत हटाइए। और अगर जाले दीवार पर हैं या जमीन पर लगे हुए हैं तो वहां पर एक बार दीपक जला करके दिखा दीजिए। और रोज शाम को घर के हर कमरे में धूप बत्ती जला करके दिखाइए। धूप बत्ती का धुआं पूरे घर में करिए। और पूजा के समय 3 बार शंख बजाइए। इससे इसकी जो निगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। एक और समस्या है, लोग कहते हैं कि मैं अपने घर में तुलसी का पौधा लगाता हूं या लगाती हूं, लग नहीं पाता, या अपने घर में कोई पौधा लगाता हूं वो सूख जाता है। घर में पौधे नहीं लग पा रहे हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, पौधे सबसे जल्दी किसी घर की ऊर्जा का स्तर महसूस करते हैं। पौधों के अंदर ये ताकत ज्यादा होती है कि वो निगेटिविटी और पॉजिटिविटी को तुरंत पहचान जाते हैं, तुरंत समझ जाते हैं। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है तो पौधे लग ही नहीं पाएंगे। अगर घर में निगेटिव एनर्जी है तो पौधे लगेंगे ही नहीं। अगर दोनों है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों है, तो पौधे लगेंगे और लग करके सूख जाएंगे। और जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं लग पाता वहां पर यह समझिए कि निगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा है। क्योंकि सामान्य निगेटिव एनर्जी होने पे भी तुलसी का पौधा लग जाता है, वो निगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। लेकिन अगर तुलसी का पौधा नहीं लग पा रहा तो इसका मतलब निगेटिव एनर्जी जरूरत से ज्यादा है। क्या करना चाहिए?
देखिए, घर में धूप और प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करें। जैसा मैंने पहले भी कहा कि घर में ऐसी व्यवस्था करें कि धूप आती रहे, थोड़ा प्रकाश आता रहे दिन में, तो बड़ा अच्छा होगा। सुबह शाम दोनों समय पूजा स्थान पर दीपक जलाइए और शंख बजाइए, इससे भी लाभ होगा। घर में गंदे कपड़े और कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना होने दें। अगर कपड़े गंदे हो गए हैं, उन्हें घर के किनारे में रख दें या किसी बाल्टी में डाल करके रख दें। गंदे कपड़े इधर उधर ना फेंकें। अब एक और अहम बात है, जो आजकल बहुत टेलीफोन्स हमारे पास आ रहे हैं, बहुत सारे मेल आ रहे हैं कि पंडित जी हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बड़ा खराब हो रहा है। कभी फ्रिज खराब हो रहा है, कभी टीवी खराब हो रही है, कभी रिमोट खराब हो जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ज्यादा खराब हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? अगर घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान खराब होने लगे तो समझना चाहिए कि राहु अनुकूल नहीं है। अगर घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान खराब हो तो इसका मतलब यह है कि राहु बहुत अच्छा नहीं है। ऐसी दशा में नकारात्मक चीजें अचानक घटने लगती हैं, नेगेटिव चीजें अचानक होने लगती हैं और घर में धन का नुकसान होने लगता है। आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान लगातार खराब होने लगे तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसी दशा में घर में कोई अनहोनी हो सकती है, धन का बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, हर शनिवार को मिश्रित अनाज का दान करें। अलग अलग तरह के अनाज मिला करके या अलग अलग तरह की दाल मिला करके इसको किसी निर्धन व्यक्ति को दें तो बड़ा अच्छा होगा। घर से टूटे फूटे और खराब सामान बिल्कुल हटा दें। घर में टूटे फूटे और खराब सामान ना रखें। घर में तुलसी के पौधे के नीचे रोज घी का दीपक जलाएं। हमेशा इस बात को याद रखें कि तुलसी के पौधे के नीचे घी का ही दीपक चलाया जाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले आपको बता देते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा यह है कि क्या सूर्यास्त के समय सोना चाहिए? सूर्यास्त के समय कोई काम करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि सूर्यास्त का समय निगेटिव होता है, इस समय नहीं सोना चाहिए। इसका सच क्या है ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको घर के लक्षणों के बारे में बता रहे थे और बता रहे थे कि घर की तमाम समस्याएं किस तरफ इशारा करती हैं। इस समय एक दर्शक जुड़ रही है, कोमल है हमारे साथ बागपत से, उनसे बात करते हैं। कोमल बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार जी, मेरी दिनांक 18 जुलाई 2003। समय बताइए। समय 5 बजे दिन के। दोपहर में? मतलब शाम को 5 बजे? सुबह के 5 बजे। कहाँ जन्म हुआ है? जी, बागपत जिले में। पूछिए क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल ये है कि मैं आपकी बार 10वीं करी है पर रिजल्ट नहीं आया और मुझे 11वीं में क्या लेना चाहिए, क्या अच्छा रहेगा? और मुझे फौज की नौकरी करनी है। मेरी मम्मी ने, हम 2 बहन भाई हैं, हमें बहुत मुश्किल से पाला हुआ है, हमारे पिता नहीं है जी। और हमारी घर की स्थिति बहुत ज्यादा बेकार है सर। तो कुछ ऐसा बताइए जिससे कि हमारी घर की स्थिति अच्छी रहे और मैं फौज में चली जाऊं और जो मेरी मम्मी ने अब तक कष्ट किया है हमारे ऊपर वो सफल हो जाए सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लड़की कोमल, इतनी सोच बहुत अच्छी है आपकी और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आप अपने माता की सेवा कर पाएंगी। मिथुन लग्न की कुंडली है आपकी, राशि कुंभ बनती है कोमल। देखो, मैं ये कहूँगा कि 11th-12th में 11-12 में 11-12वीं की पढ़ाई में आप साइंस मत लीजिएगा। साइंस चल पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। बेहतर ये होगा कि कॉमर्स की पढ़ाई कर लें या आर्ट साइड की पढ़ाई कर लें, उसमें आपको सफलता की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो अगर आप कॉमर्स या आर्ट साइड की पढ़ाई करें तो अच्छा होगा। उसके बाद ग्रेजुएशन करके प्रशासनिक सेवा की या आर्मी की तैयारी करिएगा। पुलिस में जा सकती हैं, फोर्स में जा सकती हैं, आर्मी में जा सकती हैं, लेकिन ये ग्रेजुएशन के समय जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा या ग्रेजुएशन करने के बाद आपका सिलेक्शन हो सकता है।
देखो मुश्किल ये है ना कि चंद्रमा जो है आपका वो कुंभस्थ है, लग्न भी वायु तत्व का, राशि भी वायु तत्व की, तो थोड़ा आलस्य भी दिखाई दे रहा है और ये भी दिख रहा है कि चंचलता बहुत है, कंसंट्रेशन नहीं है। जब भी संभव होगा कोमल, एक पन्ना बनवा करके आप पहन लीजिएगा, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें कि नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, ऐसा करने से भी आपकी मुश्किल कम हो जाएगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी सवाल का जवाब देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। भविष्यवाणी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि घर की जो अलग अलग लक्षण घर में आ जाते हैं उसका घर पर कैसा प्रभाव पड़ता है। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अपने गले की आवाज मधुर करने के लिए दिन में 2 बार केवल पान का पत्ता चबाएं। इसमें सुपारी, कत्था, चूना, तंबाकू ये सब मत डलवाइएगा। केवल पान का पत्ता दिन भर में 2 बार चबाएं, दिन में खाने के बाद, रात में खाने के बाद। अगर आप ऐसा करें तो आपकी वाणी, आपकी आवाज मधुर हो जाएगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में समस्या हो सकती है, शिव जी की पूजा करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, यात्रा करने से बचाव करें, तनाव कम होगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, रिश्तों के मामले हल होंगे, करियर में नए अवसर मिलेंगे, संतान पक्ष को लाभ होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, करियर में सफलता के योग हैं, परिवार की समस्या हल होगी, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, परिवार में विवादों से बचें, आंखों की समस्या का ध्यान रखें, ज्यादा आलस्य ना करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, परिवार की स्थिति ठीक रहेगी, काम का तनाव और दबाव कम होगा, धन का खर्चा परेशान कर सकता है। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, प्रेम संबंधों में सुधार होगा, धन लाभ के योग बनते हैं। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, करियर में उन्नति होगी, वाद विवाद से छुटकारा मिलेगा, धन आसानी से मिलेगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के नुकसान से बचाव करें, गणेश जी की पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, दौड़ भाग से बचें, नौकरी में समस्याओं से बचें, परिवार का सहयोग बना रहेगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, अचानक कोई बड़ा अवसर मिलेगा, खूब मान सम्मान मिलेगा, व्यर्थ की चिंता ना करें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, मानसिक तनाव कम होंगे, आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, सेहत की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, रितेश हमारे साथ वडोदरा से, उनसे बात करते हैं। रितेश बताइए। चरण स्पर्श गुरुजी। नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरा एक सवाल है कि मैंने काफी सारी जगह पे पढ़ा भी है और मैंने सुना भी है कि अगर कर्क लग्न की कुंडली हो या कोई भी लग्न की कुंडली हो, अगर बृहस्पति अष्टम भाव में बैठा हो तो लोग कहते हैं कि घर में मंदिर नहीं रखना चाहिए। अगर घर के लोग जो है वो
मंदिर जाके पूजा करेंगे, घर में कोई पूजा स्थान नहीं रखना चाहिए। तो क्या ये पर्टिकुलर ऐसा है, ये इसके पाछड़ के तथ्य क्या है, मुझे ये जानना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी मम्मी की डेट ऑफ बर्थ है 9 नवंबर 1962। कितना नवंबर? 9 नवंबर। 9 नवंबर 62। समय क्या है? रात को 12 बजे, मतलब 8 तारीख की रात को 12 बजे है, तो 9 तारीख को जाती है। हाँ 9 तारीख एग्जैक्टली 00 है जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? अहमदाबाद में हुआ है। देखो, वैसे आपके माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर बड़ा अच्छा हो गया। मैं आपको बता दूं और सारे दर्शकों को बता दूं कि कोई भी किताब अगर ये कहती है कि आप अपने घर में पूजा घर मत रखिए, अपने घर में मंदिर मत रखिए, भगवान की पूजा मत करिए, तो ये शुद्ध रूप से बकवास है। बेसिकली ये लाल किताब के द्वारा फैलाया गया एक प्रवचन है, एक प्रपंच है, जिसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमारी अपनी परंपरा में, हमारी भारतीय परंपरा में घर में मंदिर होना, घर में पूजा स्थान होना कहीं कोई बुरा नहीं है। और देखो, ऐसा कर्क लग्न है आपकी माता जी का, अष्टम में बृहस्पति बैठा है, लेकिन चंद्र से द्वादश हो जाता है। इसलिए अष्टम भाव में बैठा हुआ जो बृहस्पति है आपकी माता जी का, वो आपकी माता जी को आध्यात्मिक बनाएगा, स्पिरिचुअल रास्ते पे ले चलेगा। हो सकता है कि भविष्य में किसी गुरु वगैरह की शरण में भी जाएं, लेकिन इस गुरु की वजह से पेट से संबंधित दिक्कतें उनको हो सकती हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कोई भी मंदिर अपने घर में बना सकता है, कोई भी अपने घर में पूजा पाठ कर सकता है। इसका ग्रहों से, ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। एक दर्शक जुड़ रही है, रीना है हमारे साथ वाराणसी से, उनसे बात करते हैं। रीना बताइए। पंडित जी प्रणाम। नमस्कार। पंडित जी, मुझे ये पूछना था, अपने बेटे के बारे में पूछना था कि हमने, मतलब अब वो 3 साल का है, हमने उसका नाम वासु रखा है। तो पंडित जी उसका नाम मतलब अभी स्कूल का रखा नहीं है, तो हम ये चाह रहे थे कि आप कोई वर्ड बता देते तो। जन्म तारीख बताइए बेटे की। 19 मार्च 2017, 6:48 शाम को। कहाँ पे जन्म हुआ है? लखनऊ में। अभी क्या नाम रखा है? वासु, ऐसे ही बुलाने का नाम रखा है। अभी ऐसे ही बुलाने का नाम वासु रखा हुआ है जी। तो पंडित जी वासु सही है कि नहीं, ये भी बता दीजिए। कुंडली आपके बेटे की कन्या लग्न की बनती है, राशि बनती है वृश्चिक। देखो, अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें तो उसके हिसाब से तो आपके बेटे की राशि का जो अक्षर होगा वो न से होगा, लेकिन वो राशि का नाम होगा, और राशि का नाम पुकारने का नाम नहीं रखना चाहिए। जो नाम आपने व से रखा है वासु, वो बिल्कुल परफेक्ट नाम है। आपके बेटे के लिए व अक्षर, र अक्षर और क अक्षर, व, र और क, इन तीनों में से किसी एक अक्षर से आपके बेटे का नाम रखा जा सकता है। जो ग्रह कुंडली में सर्वाधिक मजबूत हो उसी का नाम रखना बढ़िया होता है। तो व, र या क अक्षर से अगर आप अपने बेटे का नाम रखें तो बेटे के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। कुंडली भी बहुत अच्छी है, कन्या लग्न है, वृश्चिक राशि है, भविष्य बड़ा उज्जवल है और बच्चा जीवन में काफी तरक्की करेगा। बच्चे के लिए किसी तरह की चिंता करने की कोई समस्या नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि बच्चे को लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग अगर आप कम से कम कराएं तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में विवाह के मामले आपके निपट जाएंगे, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, संपत्ति का लाभ आपको जरूर होगा। वाद विवाद और मुकदमेबाजी से सावधान रहना चाहिए। साथ ही साथ वाणी और स्वभाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा पढ़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या सूर्यास्त के समय सोना अशुभ होता है? देखिए, सूर्यास्त का समय पूजा उपासना के लिए और ध्यान के लिए उत्तम होता है। इस समय पर भोजन करना और सोना शुभ नहीं होता। सूरज जब ढल रहा हो तो उस समय भोजन भी ना करें और सोए भी नहीं,
क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य भी खराब होगा और जीवन में दरिद्रता भी आएगी। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करें। कार्यों में चली आ रही बाधाएं निश्चित रूप से समाप्त होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।